क्या हुआ? लेट हो गया? तो हम तो टाइम से आए हुए हैं ना, तुम ही लोग ने लेट किया है। तुम लोग को 2-3 घंटा में जो है सो प्रॉब्लम होना शुरू हो जा रहा है। बैठो 3 घंटा में मेंस में कैसे बैठोगी? हाँ? अच्छा कोई बात नहीं है। आज आगे फिर क्लास कितना बजे से है? हाँ? 3 बजे से नहीं होगा। अगला क्लास कितना बजे है? नहीं है, आज नहीं है, इसलिए लेट हुआ है। और सैटरडे ना है। अच्छा तो बात देर से शुरू है तो देर तक जाएगी, और क्या है। चलो हो गया? हाँ हो गया है। शुरू किया जाए कि देरी है? मैंने शुरू कर दिया इसको। देखिए अब यहां पर बालिके, अब कंसंट्रेशन को इधर जमाइए, इधर उधर। प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत का अर्थ पहले मीनिंग क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक। दूसरे तरह से किसी संख्या को 100 भाग में जब इक्वल पार्ट में बांट देते हैं तब जाकर के वह परसेंटेज बनता है। यानी इक्वल पार्ट में उसको क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए 500 हुआ, इसको हम लोग 1 2 3 4 5 5 को हुआ। अब एट द रेट 5% हुआ, जीएसटी 18% हुआ, वगैरह वगैरह टैक्स जो भी होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमको इस पर भी 18%, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, यानी 100। आगे चल करके जब हम लोग डीआई में जाएंगे तो डायरेक्ट 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना हो जाएगा। 100 का जितना परसेंट, किसी को 100 पेपर का एग्जाम दिया, क्या बार पूछा है, तो 100 का एग्जाम दिया तो उसमें किसी को 80% आया तो 80 नंबर, 88% आया तो 88 नंबर। तो 18 18 18 18 18। लेकिन जब हम लोग समझदार बन जाते हैं तो 5 बार हुआ इस तरह से, 18 + 18 + 18 + 18, यानी 5 बार 90। लेकिन जब हम लोग समझदार बन जाते हैं तो सीधे 500 का 18%, 18% ऑफ 500, इसको 500 गुने 18/100, 5 गुने 18, तब जाकर के इस तरह से निकालते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ वहां पर कि हमको इसका सेंस दिमाग में रखना है कि हमेशा प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। तो प्रतिशत
हमेशा 100 पर, ठीक है, प्रतिशत हमेशा क्या होगा। अब एक बात यहां पर, और जो 63वीं और 64वीं में पूछा था लेकिन उसके बाद अभी तक कभी नहीं पूछा है, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। सेक्स रेशियो कितना पर, और कुछ, देखिए ध्यान दीजिए, मिनिमम 1000 पर, यहां पर बात को दिमाग में रखेंगे, एक बार पीटी में भी पूछ चुका है इस तरह का। सेक्स रेशियो जो होता है मिनिमम कुछ नहीं बोलेगा तो 1000 पर, क्वेश्चन में अलग से बोलेगा तो 10,000 पर, 1 लाख पर, 10 लाख पर, मिलियन पर, इस तरह से सेक्स रेशियो बताता है। पहला पॉइंट हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, लेकिन अब क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रत्येक 10,000 पर, तो क्या उसके लिए दूसरा होगा, तो खाली यहां 10,000 से गुना हो जाएगा। तो यहां याद रखेंगे, इसलिए बोलेंगे यहां मिनिमम जो हो गया कुछ नहीं बोलेगा तो 1000 पर, लेकिन जनरली समझते हैं कि 1000 पर होगा। जैसे उसको दो लॉजिक से पकड़िए, उस्ताद आज तुम्हारे यहां और हैं मुर्गा बना के रखियो, तो अब इसमें क्या होगा, चाहे हंस के भी रो के भी मुर्गा बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन सीधे कोई बोलेगा उस्ताद आज तुम्हारे यहां आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो दालें भात सब्जी चलेगा, पनीरे चलेगा, जो मन होगा सो चलेगा इसमें। इसलिए दुनिया में 2 अर्थ होता है, तेरी मर्जी नहीं तो मेरी मर्जी, बोल दिया तो उसका और नहीं तो, यही तो है। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल होता है, शब्द पर ध्यान देंगे काम होगा, बोल दिया तो उसके हिसाब से, नहीं बोला तो अपने हिसाब से। बात समझ में आ गया कि उसमें कोई डाउट। तो महिलाओं की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुने 1000, 100 नहीं, प्रतिशत रहेगा तो अब ये फॉर्मूला रहेगा, यहां पर हो जाएगा 10,000, तब इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक 10,000 पर महिलाओं की संख्या कितनी है, प्रत्येक 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी है, प्रत्येक 10 लाख पर महिलाओं की संख्या कितनी है। बात आ गया समझ में। तो खाली यहां पर ही शब्द चेंज होगा, बाकी सोच वही रहेगा। तो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, लिंगानुपात का अर्थ हुआ किसी शहर, अब किसके लिए लागू होगा, गांव के लिए लागू होगा, फिर से एक बार, गांव के लिए लागू होगा, जिला के लिए होगा, राज्य के लिए होगा, देश के लिए होगा, शहर के लिए होगा। तो यहां पर शब्द बदल जाएगा, शहर का बोलेगा तो शहर में महिलाओं की संख्या बटे शहर में पुरुषों की संख्या गुने 1000 गुने 10,000 गुने जितना पर आप बोलेगा, क्लियर, उसकी मर्जी, नहीं बोलेगा तो मेरी मर्जी 1000 पर। पॉइंट टू बी क्लियर। तो अब शहरी क्षेत्र में बोलेगा 60 से 62 63वीं में शहरी और ग्रामीण का बात करेगा तो सेम चीज, खाली शब्द बदलेगा लेकिन सोच वही रहेगा। तो यहां पर इसलिए दोनों को लिखे यहां पर कि जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 100 पर खेल होगा, और सेक्स रेशियो जब भी निकालेंगे तो, अब देखते ना जो किसी जगह पर याद करते होंगे 1024 है, 1032 है, 918 है, सपोज दैट, इसका अर्थ हुआ कि 1000 पुरुष पर 918 ही महिलाएं हैं, कम है। और यह बता रहा है कि 1000 पुरुष पर 1024, यानी उस क्षेत्र में, उस एरिया में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। बात आ गया समझ में, क्लियर। तो डाटा के हिसाब से कम है तो ये ऑटोमेटिक 918 है, तो बोल दिया, इसका अर्थ हुआ कि यह 1000 पर हो रहा है, तो प्रत्येक 1000 पर महिलाओं की संख्या 918, 924, 800, जितना, इसका हुआ कि कम है ज्यादा है,
जैसे उदाहरण के लिए उधर कर्नाटक तरफ है ना, सबसे किसका ज्यादा है? केरल का। तो केरल का सबसे ज्यादा, किसका कम है? हरियाणा। तो हरियाणा कम। अब तुम लोग तो जीएस में याद रखते हो, तो अब यहां पर सोच हुआ। इसीलिए किसी शहर में, किसी देश में, किसी गांव में महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000, 1000 पर जो रिजल्ट दिया वही इसका अर्थ हुआ। अब बोलेगा 10,000 पर, 1,00,000 पर। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, देखिए अब इस पॉइंट को समझिए, तब इसमें बहुत सारे चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार इस पर 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो उस बात को समझिए। प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है, होता है। उदाहरण के लिए किसी भी, अब गांव का बात हो, शहर का बात हो, देश का बात हो, राज्य का बात हो, ईटीसी जिला जो भी हो, ठीक है, जनसंख्या का, तो ऑटोमेटिक है कि यह सारा वैल्यू कुछ भी रहेगा, लेकिन वह परसेंटेज में क्या होगा? 100। दूसरा इधर से लिंकअप कर दिए, दुनिया का कोई भी मान हो, 2 हो, 5 हो, 50,000 हो, 2 लाख हो, 5 करोड़ हो, सब क्या होगा? तो प्रत्येक मान अपने आप जो वैल्यू बोलेगा अपने आप में, अब 100%, ठीक है। मैं भी 100, तुम भी 100, सब 100। ऐसा नहीं है, तुम भी यहां आए हो, इसीलिए एवरी मैन एंड वुमेन हैज यूनिक प्रॉपर्टी। एवरी मैन एंड वुमेन हैज यूनिक प्रॉपर्टी। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक खास गुण होता है, इसीलिए जिंदगी में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। उसी गुण को निखारेंगे तो जिंदगी में काम, लेकिन एक गुण को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वही बात जो होता है ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब लीजिए, अब सब बात हम बोलवे करेंगे कि कुछ बात ऐसे ऐसे में भी होगा। हाँ? तो बात समझ गए? तो किसी शहर, गांव, देखो तुम लोग थोड़ा सा एक गलती कर रहे हो। देखो, समझो, एंजॉय करो, सीखो, हल्ला मत करो। समझ गए? इससे जो होता है ना, दिल दुखता है। हल्ला मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमने कोई उत्पात मचा दिया है, ठीक है, तो दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन समझिए, एंजॉय, खेल खेल में क्या बोले थे, कब सीख जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, खाली बशर्ते ध्यान देंगे तब। एक ही चीज को 2 बार 3 बार बोलते जाएंगे, करते जाएंगे। हाँ, किसी को समझने में दिक्कत है तो खड़ा होकर के सवाल जवाब दीजिए, पुर्जी लेकर के लिख करके दीजिए, दोबारा तिबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब ना समझेंगे या ना समझना चाहेंगे तो अलग बात है। मेरा कोशिश है ईमानदारी से हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। हाँ, ये बात थोड़ा सा है कि टेक्निकल है, इसमें आपको उसको देखो, ये पहले से तैयार है तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, क्या हुआ, ये सब लिखने का कोई जो है सो गुरु। हाँ, ये तो देखिए, जब अभी बच्चा का जन्म नहीं हुआ है तो किलकारी कैसे मारेगा। अभी हमने कुछ क्वेश्चन आंसर, अभी लिख रही है कि क्वेश्चन आंसर कराने वक्त में डिटेल से लिखे, अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कराया ही नहीं है। अब जो भी प्रश्न पूछा तो उसका हम क्वेश्चन का आंसर पूरा डिप्लोमेटिक देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब आएंगे एक एक चीज को लिख रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। लेकिन अब जो अभी जन्मा नहीं है वो किलकारी कैसे मारेगा, तो तुम लोग जो है सो पहले से सेटिंग करके रखना चाह रही हो। देखिए, तो यहां पर बात हुआ, सब कुछ यहां पर लिख रहे हैं, फिर पीडीएफ भी आएगा लिखा हुआ, पहले से आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए इसमें हम देख रहे हैं, ज्यादा समझ में आने के लिए एक एक चीज को लेने, तो पीडीएफ पर ऐसे ऐसे करके भाग नहीं जाएंगे, यहां सिखाने के लिए आए हैं ना, इसीलिए हर चीज को लिख रहे हैं, समय दे रहे हैं कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
तो बात समझ में आ गया। अब देखिए, कुल आय, कुल आय, कुल व्यय, कुल लाभ, ये क्या होगा? कुल लाभ। ये भी अपने अलग अलग सोचेंगे तो 100% होगा। 69वीं में क्वेश्चन था आय हुआ, अब क्वेश्चन पूछा व्यय, तो ऑटोमेटिक है जितना आय हुआ उतना ही व्यय किया गया होगा। बार बार बोल रहे हैं, खाली इतना शब्द को नहीं समझने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट ने 69वीं में क्वेश्चन गलत करके चल गया, खाली एक शब्द को समझने के कारण। जितना आय हुआ तो उसी को ना खर्चा करेगा। बात समझ गए? तो इसीलिए इस बात को समझते जाएंगे, लाभ प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए ये सब अलग अलग। तो यहां पर देखिए, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ होगा वो क्या हो गया? 100%। इसने अपना क्या किया, कुछ भाग टैक्स दिया, और तब जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कर, इसको बोलते हैं शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। ये हो गया आपको। तो यहां से फॉर्मूला हम लोग को डेवलप हो गया, कुल लाभ बराबर कर प्लस शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। अब शुद्ध लाभ निकालना है, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ को, तो लाभ में से आपको कर को घटना पड़ेगा। कर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लाभ में से शुद्ध लाभ को घटना पड़ेगा। बात समझ गए? यानी अब यहां स्ट्रक्चर से ये मालूम चला, सपोज दैट 35% 100 में से घटा देंगे तो ये 65, ये पता चल गया 65%, तो ये ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि टोटल 100% ही होगा। अब इसमें आगे चल करके, अभी तक पूछा नहीं है, ये पूछ चुका है, लेकिन आगे इसमें और एक पूछ सकता है, उसको दिमाग में, टोटल प्रॉफिट जो हो गया, अब दो जगह यदि टैक्स देना होगा, जैसे आप पूछ देगा मल्टीनेशनल कंपनी है, विदेश से आया हुआ है, तो अपनी सरकार को देगा, फिर जहां कंपनी लगाया हुआ है वहां की सरकार को देगा, उसके बाद जो उसका होगा वो उसका शुद्ध लाभ होगा। तो उस केस में हो जाएगा यहां पर T1 T2, यानी टैक्स 1 टैक्स 2, तब जाकर के तीसरा स्थिति बचेगा नेट प्रॉफिट का। बात समझ गए? इसको और एक बेहतरीन और लॉजिक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप लोग ऑफिसर बनेंगे तो आपका टोटल इनकम ही क्या होगा? टैक्स के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि आपको तो कुछ खर्च करना नहीं ना है, कि करना है। हम लोग के केस में क्या होता है कि पहले सेटअप गेटअप लगाए, पूंजी इन्वेस्ट किए, उसके बाद फिर आएगा, उसमें दोनों में जो अंतर हुआ, अब कभी लॉस भी हो सकता है, अब लाभ हुआ तो उस पर हम लोगों को टैक्स देना है, उस लाभ जितना होगा। दूसरा बार हुआ, दूसरा बात कि कोई दुकानदार देखता है ना, किसी दुकान में खूब चल रहा है 2 लाख 3 लाख 5 लाख का रोज बिक्री है, तो क्या उसको 5 लाख रोज का इनकम हो गया? नहीं, उसने पहले सामान मंगवाया होगा ना, तो अब 4 लाख का पूंजी था, उसने 5 लाख में बेचा होगा तो 1 लाख हो गया, 4.5 लाख में बेचा होगा, 4,80,000 में बेचा होगा। तो इस तरह से उसका जो आप प्रॉफिट हुआ वही प्रॉफिट, अब उसी प्रॉफिट में से फिर अब स्टाफ को देगा। ये सब पर क्वेश्चन बनेगा आगे, स्टाफ को देगा, बिजली है, पानी है, सारा सुविधा है उसमें। अब वो सब करने के बाद ना उसको लाभ होगा, लाभ फिर कई खर्च, लाभ जो हुआ कंपनी को, तो फिर तो इधर खर्च में अब जाएगा ना जितना हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं अप्लाइड, दिमाग लगाएंगे वहां पर तो बहुत सारे टर्मों को वहां पर भी समझेंगे। तो ये समझ गए बात। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक कंपनी का शुद्ध लाभ 20 लाख, सॉरी, एक कंपनी का लाभ कर दीजिए, एक कंपनी का लाभ 20 लाख, वह अपनी सरकार को
35% कर देता है तो कंपनी का शुद्ध लाभ क्या है? हल करेंगे। देखिए, हल करने का दो मेथड होगा, ध्यान दीजिएगा। एक, यदि हमारे पास समय कम है, स्ट्रक्चर ज्यादा मारेंगे, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। समय है, लैंग्वेज में जाएंगे। दो मेथड शुरू से बताते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर कर देंगे लाभ हो गया, यहां पर 20 लाख हो गया, ऑटोमेटिक है कि 100% हो गया। दो धारा को डेवलप कर देंगे, कर यानी टैक्स हो गया, और यहां पर शुद्ध लाभ हो गया। ठीक है, शुद्ध लाभ। अब ये हो गया, जितना रहे 20%, 10%, 15%, जितना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जो दिया रहेगा 35% तो ऑटोमेटिक। अब इसका यहां पर यहीं पर निकाल लेंगे। 20 लाख का 35 कैलकुलेटर से 7 पर 5 लाख में 5 शून्य, करोड़ में 6 शून्य, मिलियन में, करोड़ में 7 शून्य, मिलियन में 6 शून्य, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में, मिलियन में, मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12, ऐसे याद रखेंगे। हजार में 3 शून्य, लाख में 5 शून्य, करोड़ में 7 शून्य। इतना डाटा को दिमाग में फिटअप करना है। 2-4 बार अपना बोल बोल के प्रैक्टिस। समझ गए? फिर से एक बार। हजार में 3, लाख में 5, मिलियन में 6, करोड़ में 7, बिलियन में, ट्रिलियन में, हो गया, बात खत्म। अब यहां पर निकाल दिए तो ये हो गया आपको 13 लाख हो गया। अतः कंपनी का शुद्ध लाभ जो हो गया 13 लाख हो। दूसरा तरीका, कुल लाभ 20 लाख, ठीक है, कर प्रतिशत कितना हुआ, इसलिए शुद्ध लाभ बराबर 100 माइनस 35, 65। इसलिए कुल शुद्ध लाभ, कुल शुद्ध लाभ बराबर 20, अब लाख में यहां पर देना पड़ेगा का 65%। अब 20, 1, 2, 3, 4, 5 गुने 65, परसेंटेज हटने के कारण 2 शून्य से 2 शून्य, तब जाकर के इस तरह से। एक तरीका ऐसा होगा, एक तरीका ऐसा होगा। ठीक है, बोलिए क्या लीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को 20 बार लिखेंगे कि एक बार में एक को होगा? अब समझने वक्त में कई तरह से समझेंगे। एग्जाम में तो एक एक क्वेश्चन को 20 बार लिखेंगे तो थोड़ी नंबर मिल जाएगा। तब हाँ, एक बार में कोई एक मेथड को लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए ना बता रहे हैं कि घर में रखने के लिए बता रहे हैं। नहीं तो बोलो तो एक घर में रखने का अलग मेथड डेवलप करेंगे। ठीक है। अरे समय कम है तो देखते हो ना, तुम लोग रोज करते हो। समय कम है तो चलते जाते हैं, खाते जाते हैं, हो गया। समय है, होटल का जो देख रहे हो ना, रेस्टोरेंट है, होटल है, और कितना प्रकार है। अब समय आपको है तो रेस्टोरेंट में जाता है, गपशप मारता है, समय बिताता है, खाता है। जल्दी जल्दी खाना है तो होटल की ओर मूव करता है। सबका तरीका है, ऐसा थोड़ी है। समय कम है, समय ज्यादा है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें भी वही होगा, कोई दूसरा बात थोड़ी होगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समय को नहीं पकड़ा उसको समय छोड़ देता है। इसलिए समय को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए सब बता रहे हैं कि कैसे हमको कम समय है तो कैसे चाल बदलेंगे, ज्यादा समय है तो कैसे चाल बदलेंगे। ये अपना निजी मामला है, इसी में किसी दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया? ये इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार आया है तो उसको हम लोग देखेंगे जब आगे आएंगे। नहीं हुआ? अच्छा ठीक। हाँ तब लिख तो चलो। अब तो यहां से लिखने का बारी ना आ गया। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर लिख लीजिएगा, टेंशन नहीं। लिख, अब यहां से लिखना है ना। अच्छा टाइम देंगे, चलो ठीक है।
नहीं तो अब से तो लिखने का कार्यक्रम शुरू, उदाहरण था लेक्चर। अब तो थोड़ा सा लिखिएगा तब ना। इसमें क्या है, ज्यादा लिखने से ही ना होगा। हमें हमको इतना मेहनत होता है तो आप ही लोग के लिए लिख रहे हैं। हो गया? इसको लिख लीजिए, नहीं तो एक फोटो क्लिक कर लीजिए, घर पर लिख लीजिएगा, कोई टेंशन। हो गया? अरे भाई सबको होने दो, काहेला इतना बेचैन है? इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की? हाँ, तो तुम लोग तुरंत तुरंत पहुंच जाता है, बेचैन नहीं हो। अब देखिए, फिर से एक बार दो तीन बात को दिमाग में रखिए, अब सीरियस हो जाइए। कुल खर्च प्रतिशत क्या होगा? कुल लाभ, आय, व्यय, सारा का सारा क्या होगा? प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मेनी टाइम्स, ये भी कई बार पूछा है। हाउ मेनी 67वीं में और उससे पहले भी 3-4 बार। बहुत आसान चीज है, खाली समझिएगा। हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना। हाउ मेनी, तो जब भी हम लोग गुना निकालते हैं, जैसे भारत की तुलना में अमेरिका का जीडीपी कितनी गुनी है, बात समझ गए? बात समझ गए ना? जैसे तुम लोग कहते हैं मेरी पड़ोसी, मेरी रूममेट हमसे 2 गुना रोटी खा जाती है, 3 गुना खाती है। मेरे सेंस है, हम थोड़ी गिनने जा रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हमेशा बड़ा 2 तरह से होगा। एक होगा छोटा से जब बड़ा का करेंगे और बड़ा से जब छोटा का करेंगे। तो एक हो गया बड़ा मान बटे छोटा मान, और दूसरा उल्टा भी हो सकता है, छोटा मान बटे, ये क्वेश्चन में कहेगा जैसे अमेरिका की तुलना में भारत की जीडीपी, अब भारत की तुलना में अमेरिका की जीडीपी, उल्टा सीधा। ए की तुलना में बी का उत्पादन कितना गुना है, और उल्टा यदि रहेगा तो बी की तुलना में ए का। तो छोटा से जब हाउ मेनी टाइम्स निकालेंगे तो ज्यादा दिखेगा, और बड़ा से दिखाएंगे तो छोटा दिखेगा। जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग को नीचे से ऐसे देखते हैं तो क्या लगता है? बड़ा दिखता है। लेकिन किसी बड़े बिल्डिंग के ऊपर से जब नीचे की ओर देखिए तब क्या होता है ना? तो बहुत सारे फिल्म में डायलॉग है ना, देख रहे हैं कैसे कीड़ा मकोड़ा की तरह शहर में रह रहा है। बहुत सारे फिल्मों में इसका चित्रांकन है। तो ऊपर से जब नीचे देखेगा तो एकदम छोटा छोटा लगेगा, तो जब बड़ा से तुलना होगा तब तो हम लोग वहां पर छोटा दिखेंगे। दूसरा एग्जांपल हुआ कि हर स्कूल से एक टॉपर, यस या नो? हर गांव से एगो टॉपर, हर जिला से, अब बिहार से एक एक ना। तो यहां पर यही बात है कि मुकाबला कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों का जो है सो, इसलिए जब हम लोग को बड़े से मुकाबला होता है तब वहां पर सिचुएशन आ जाता है दुम दबा के दौड़ा घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। और छोटा सा रहेगा तो पूरा एकदम ऐसे ऐसे देखेगा कि एकदम, बात समझ गया? तो यहां पर ये ध्यान देंगे। तो ये बहुत बार पूछा भी है 67वीं में, लेटेस्ट में, और भी कई बार। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी गुनी, बात समझ में आ गया? अब किसी भी अंक मतलब फिगर को प्रतिशत में बदलना,
कोई अंक है, जैसे सपोज दैट 0.05, 0.07, 125 बड़ा है, ये छोटा है। ध्यान दीजिएगा आप, ये सब समझने का चीज है, उसको ध्यान देंगे। अब देखिए x बटे y, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बात समझ गए? तो x बटे 100, इसका अर्थ हुआ कि वह भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 हो तो अंश को प्रतिशत में, ये जो हुआ वही सेंस को बयां करता है। लॉजिकल सेंस समझिए, टेक्निकल चीज है। वह भिन्न जिनका हर 100 हो, अंश को प्रतिशत ऊपर वाला परसेंटेज में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2/50 है तो इसको 2% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यदि 2/50 है, अब यहां पर 100 लाना है तो 2 से सोचना पड़ेगा, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। अब यहां पर 4/100, यहां पर 100 जैसे ही आ गया तो ये हो गया 4%। तो एक लाइन में समझिए, कोई भी दूल्हा जब तक घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा तब तक दूल्हा नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति, हाँ, जैसे ही ये फॉर्म को पालन करेगा तब यह परसेंटेज में चला जाएगा। 5/100 गुण 5%, 20/100 20%। इसलिए देख रहा ना आजकल, अब हंसने के लिए बोलते हैं इसको, अंथा ना देख रहा, आजकल लड़का घोड़ी पर नहीं चल रहा है, इसलिए शादी ब्याह ज्यादा टूट रहा है। इसे, हाँ, बात को समझो। तो 0.05, अब यहां पर 100 लाना है किसी भी तरह, क्या लाना है? तो यहां पर क्या करेंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ऊपर में इसको क्रिया कर देंगे कैलकुलेटर से, मन से जैसे भी हो, तो आ जाएगा 5/100। तब ऊपर जैसे ये फॉर्म को प्राप्त किया तब कहेंगे ये 5%। वह भिन्न, फिर से एक बार समझिए, वह भिन्न जिसका हर 100 हो, अंश ऊपर में जो रहेगा वह परसेंटेज में चला जाएगा। बात समझ गए? तो इसको हम लोग परिभाषा भी लिख सकते, वह भिन्न जिसका हर मीन्स हो गया डिनोमिनेटर 100 हो, अंश को यानी न्यूमरेटर को प्रतिशत में कहा जाता है। अब देख रहे 0.7 है तो क्या हो जाएगा, 0.07 गुने 100/100। ये डायरेक्ट आप समझ गए तो 7% हो जाएगा। अब बड़ा मान है तो देखिए 1, 2, 5, 100 से गुना भागा और 100 से मल्टीप्लाई, 1, 2, 5, 00, नीचे में अब 100 आ गया तो ये कितना दिया, 125 पर 2 शून्य, यानी 12,500%। तो बड़ा, इसका अर्थ हुआ कि बड़ा अंक रहेगा तो बड़ा परसेंटेज, छोटा अंक रहेगा तो जिनकी आमदनी करोड़ों में, खर्चा भी करोड़ों में, सब याद रखिएगा, दिमाग में काम लेंगे। जिनकी आमदनी करोड़ों में, खर्चा भी करोड़ों में होता है, जिसको फायदा करोड़ों में होगा तो नुकसान जब होगा तो करोड़ों में होगा। ये नहीं सोचिए कि फायदा होगा करोड़ में और नुकसान होगा 2-4 रुपया। बात समझ गए ना? तो ये याद रखिएगा। इसीलिए जब छोटा मान है तो छोटा परसेंटेज, बड़ा मान है तो बड़ा परसेंटेज। क्लियर? तो वह भिन्न जिसका हर 100 होगा, अंश को प्रतिशत में कहेंगे। तो इस तो अब दूसरा बात यहां पर समझना है कि अब इसको क्या करेंगे। देखिए 1/2 है तो इजी है कि 1/2 यहां पर सोचे किसी तरह से तो 50/50 आ गया, इजी हो गया। किसी भी तरह इसको सोचना है कि 100 कैसे आएगा, इसी फिराक में रहना है। 1/4 है तो यहां मेरा 25/100, तो 50/100 तब जाकर के बोलेंगे 50%। 25/100 तब बोलेंगे 25%। लेकिन अब 1/3 में है तो कोई भी आप फिरा के यहां काम नहीं करेगा। तब यहां पर क्या काम करेगा, अपना टेक्निक और अपना दिमाग। तो खट से क्या करेंगे, कैलकुलेटर का प्रयोग करके 0.3333
अब उस टेक्निक को लगा देंगे 0.333 100 से गुना 100 से भाग, तब जाकर के 33.33/100, तब बोलेंगे 33.33% हो गया। अब 1/7 होगा, तो इसका इसी फिराक में रहना है कि अब इस बार नहीं होगा, तब उसमें खट से भाग करेंगे, तब जाकर के 100 से ऊपर और 100 से नीचे। बोलिए आगे बात समझ में। तो जिसका नहीं होगा खट से कैलकुलेटर मारेंगे, 100 से अब 10 है 1/10, तो 100 से ऊपर 100 से नीचे। किसी भी हाल में हमको नीचे में 100 लाना है, तब ऊपर वाला परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे आगे अभी देखेंगे हम लोग, 1/2 है तो परसेंटेज में जाना है तो 1/2 गुने 100, ऐसा भी हम लोग करते आए हैं, तो ये भी 50% हो गए। ये टेक्निक अलग है। 1/3 गुने 100, ये हो गया आपको 33.3%। एक तरीका ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, ऐसा बात नहीं कि एक एक तरीका होगा। ये तरीका अपना अलग है, वो तरीका अपना अलग है। बात आगे समझ में। जिससे करेंगे उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बात समझ में आ गया। अब देखिए, इतना तक बात समझ में आ गया ना सबको। क्या हुआ? हाँ, लिखने के लिए देते हैं एक दिन से सब। अब जब बोल ही दिया लिखवा देंगे तो फिर शुरू से सबको 2-2 मिनट दे देंगे, एक दिन से लिखवा देंगे। काहे ला हड़बड़ा रही हो? कौन वाला? 3 वाला कैलकुलेटर खरीदी हो तो लीजिए आप। तो अब इसको भाग करो, 1/3 भाग करो तो 0.3333 आएगा। अब इसको 0.3333 100 से गुना 100 से भाग किए। अब इसका ऑपरेशन क्रिया हो जाएगा, गुना कैलकुलेटर से सब होगा। एग्जाम में देगा, अब डरिए मत। सारा खेल उंगली पर, सारा दुनिया उंगली पर नाचता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 33.33/100। अब ये 100 को जब हटाएंगे तब वहां पर परसेंटेज लग जाएगा 33.33%। फिर इसको तोड़ेंगे तो 33.33 फिर इसको करेंगे तो 0 पॉइंट पुनर्मुस्को भवा में बदल जाएगा। तो जहां से गए थे फिर वहीं पर आएंगे, वहां से सीधा से उल्टा, उल्टा से सीधा। ठीक है। तो सबसे आसान होता है कि 100 से गुना कर दिए, 100 से भाग कर दिए। अब 1/10 है। अब यहां पर 100 के फेर में कहा जाएंगे, दिमाग लगा दीजिए। तो 1/10, 10 गुने 10 से गुना 10 से भाग, तो हो गया ना 10/100। अब यह आ गया 10%। तो यह सोचना है कि एक कैसे 100 का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं जुगाड़ हो रहा है तो 100 से ऊपर मारिए, 100 से नीचे आए। ये सिद्धांत कभी भी लागू है, इसमें भी लागू है। 1/4 हुआ तो अब 100 से गुना कर दिए, 100 से भाग कर दिए। कोई बात नहीं, रुकिए ना भाई, धरफड़ नहीं कीजिए। अब 400 हुआ, नहीं हुआ। अब 4 से काट दीजिए, नीचे में अब 100 रखिए, ऊपर में हो गया 25। तब जाकर अब इसका सोच बदलेगा तो रास्ता बदल जाएगा ना। क्या हुआ? हाँ, वो भी होता है। ये टॉपिक था किसी, आपने समझा नहीं बात को। ये टॉपिक था किसी अंक को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। बात समझे ना, यहां शब्द को समझिए। हाँ, अभी भिन्न का बात नहीं हो रहा है, अभी आएंगे। यहां पर दूर से देखा तो जाने मन जुल्फ हिला रही थी, और नजदीक से देखा तो भैंसी पूछ हिला रही थी। तो तुम लोग को जुल्फ और पूछ में कुछ अंतर नहीं आ रहा है। समझ गए ना, ये बात को समझो। ये अंक हुआ, ये भिन्न हुआ, फ्रैक्शन। ठीक है। ये
0.05 ये अंक हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 50, ये सब अंक ना हुआ। भिन्न क्या हुआ? 1/2, 1/4, 4/5, 3/8, ये सब सारा क्या हुआ? x/y का फॉर्म हुआ। तो अब हम लोग का जो टॉपिक होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये दूसरा रास्ता था। जिस गलती के लिए बचपन में छोड़ दिए जाते हैं, बुढ़ापे में उसी गलती के लिए माफ कर दिए जाते हैं। बोलिए जरा, जिस गलती के, अब सब घर में पार्शियलिटी हो रहा है। जिस गलती के लिए बचपन में हम लोग को छोड़ दिया गया होगा, या ये हम लोग के दादा दादी या बूढ़े लोग से हो जाए, तो हम लोग को मम्मी कितना सुनाती है, क्या सुनाती है? सब घर के। अब बोलो, तुम लोग नहीं बोलो तो अब इसे हम थोड़ी मान लेंगे। बात समझ गए? तो जिस गलती के लिए बचपन में छोड़ दिए जाते हैं, बुढ़ापे में उसी गलती के लिए माफ नहीं किए जाते हैं। यही सच्चाई है। बात समझ गए? भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बात आगे समझ में? आप देखिए, भिन्न का अर्थ हुआ 1/2, 1/4, 4/5, 3/2, ये भिन्न हुआ। अब इसको सोचेंगे तो 1/2 गुने 100 यहां पर करेंगे, तब जाकर के 50%। ये सब कैलकुलेट लिखेंगे, खट से कैलकुलेटर बार बार बोल रहे हैं आप लोग को। कैलकुलेटर खरीदिए, हाथ चलाइए, रिजल्ट पाइए। तुम जो अभी देखो, फिर यही गलती, अभी जितना हल्का हल्का अभी बताओ, उतना हल्का नहीं ना रहेगा। अभी धीरे धीरे पढ़ेगा ना कैलकुलेशन। ठीक है, अभी तो हो जा रहा है तो, लेकिन आगे कैलकुलेट बार बार कर रहे हैं कि कैलकुलेटर जल्द से जल्द, वो वाला भी नहीं, 150 से 250 मैथमेटिकल कैलकुलेटर नहीं ले जाने देगा। 150 से 250 के बीच में आपको मिलता है बाजार में, कहीं भी जाके लीजिएगा, मिल जाएगा। 1/4 गुने 100 25%, 4/5 गुने 100, 4 गुने 20 80%। ऐसा भी कर सकते हैं। 3/2, तो 3/2 गुने 100 50, 50 दिया, इस तरह से चलता रहेगा जितना है। अब उल्टा 50% है, 50/100, 1 0 कैंसिल कीजिए, 1/2 आराम से भी कर सकते हैं। कोई मेंस में ज्यादा जल्दी, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, धीरे धीरे अपने स्पीड बन जाएगा। बार बार बोले हैं कि कोई 1 घंटा में 4 पेज लिखेगा, कोई 1 घंटा में 8 पेज भी लिख सकता है। तो इसलिए क्षमता को जब बढ़ाइएगा, तेजी से कैलकुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब सोचिएगा कि शुरू में हो जाए ऐसा। बात समझ गए ना? एक बात दिमाग में रखना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पहली बार यदि मोहब्बत का इजहार करेगा तो तुतलाएगा ही तुतलाएगा। यदि नहीं तुतला रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वह फ्रॉड है, एकदम कंफर्म है। इसीलिए शुरू में दिक्कत होगा, जैसे जैसे हम लोग करेंगे तब जाकर के %10, 10/100, 1/10, 20%, 20/100 आराम से, 2/10, 1/5। अब 100%, 100/100, 1/1, 150%, 150/100, 15/10, 3/, आराम आराम से कर सकते हैं। आ गया बात समझ में? अब देखिए यहां पर एक साइकोलॉजिकल बात को समझिए। n बराबर d कब होगा? जब एग्जैक्ट 100% होगा। n बराबर
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होता है उस समय में सेम वैल्यू का सेम से यदि परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा 100% होता है। x बटे x गुने 100, y बटे y गुने 100। क्लियर? तो जब भी सेम, इसीलिए जब n बराबर d, अब n ग्रेटर देन d, तब क्या हुआ? ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, n जब बड़ा होगा तो क्या होगा? 100% से ज्यादा, 100% से, ये वाला हो जाएगा 100% से ज्यादा, और n से बड़ा d, इसका अर्थ हुआ गया 100% से कम। तब ये तीन शब्द आया, इसका भी मीनिंग अभी समझना पड़ेगा। मोर और लेस का भी कई बार कोई कोई क्वेश्चन में छोटा छोटा टर्म में घुसियाया है, तो उस बात को समझना पड़ेगा कि लेस देन क्या हुआ, मोर देन क्या हुआ। कौन कौन आदमी जानता है लेस देन और मोर देन को? सब जान रहा है? इसका अर्थ है कि हम ही नहीं जान रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं, अभी मुलाकात होगा। इतना बात समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं रीजनिंग। अब इस तरह से जोड़ देगा कि कब 100% से ज्यादा कब होता है, 100% से कम कब होता है, 100% के बराबर कब होगा? जब न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर बराबर 100%। ठीक है? अब देख रहे हैं, अंश बड़ा होगा हर से तो क्या होगा? 100% से ज्यादा देगा, और ठीक तो उल्टा होगा। अब देखिए, इस तीनों टर्म को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को और पीछे आना पड़ेगा, जरा सा समझिएगा बात को। यहां पर एक टर्म आ गया वेरिएबल। क्या आ गया? वेरिएबल क्या हुआ? चर। चर क्या हुआ? वेरिएबल। तब हुआ क्या फिर? किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे ये सारा चर हो गया, ध्यान दीजिए। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 0 4 5 0 0 5 4 3 2 1, ये सब बारी बारी से जब सोचेंगे तो सारा क्या हुआ? अब देखिए, यहां पर चर वेरिएबल x, और यहां पर हो गया संख्या, नंबर। आगे चल करके इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बात समझ गए? तो यहां पर 0 हुआ, यहां पर 1 हुआ, यहां पर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 तक है तो 5, जितना तक हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उतना तक उसको ले जाएंगे। ठीक है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन तक उसको ले जाना है। अब देखिए, इसमें 0 कितना बार हुआ? 5 बार। अब देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसे, अब ये x का मान हो गया आपको मोटरसाइकिल के बारे में, साइकिल के बारे में, कार के बारे में, मकान के बारे में, बुक रखने के बारे में, वगैरह वगैरह। तो 5 आदमी है जिसके पास कोई मोटर का, माने क्या कहते, मोबाइल दीजिए, कुछ हो नाम दीजिए, जो मोटर मोबाइल नहीं है, कार नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। अब यहां पर x बराबर जोड़ देगा महिला की संख्या, तो 5 महिला, सॉरी, x बराबर यहां पर जोड़ देगा बच्चों की संख्या। तो अब 5 महिला ऐसी है जिसके पास कोई बच्चा नहीं है। 48 से 52 में पूछा हुआ है, जाकर के देखिएगा। 0 यहां पर क्या बता रहा है कि 5 महिला ऐसी है जिसको कोई, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी अभी शादी हुआ होगा, यही ना अर्थ हुआ? तब तुम लोग हंस रहा है। ये क्वेश्चन पूछा है। 1 2 3, 1 बच्चों वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। 2 बच्चों वाली महिलाओं की संख्या
तीन, तीन वाला कितना हुआ? एक दो तीन। चार वाला कितना हुआ? एक दो तीन। पांच वाला कितना हुआ? दो। एक दो तीन, एक और बढ़ा दो, चार कर दो सब। अब सब तीन तीन भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जो नाम दिए उसके बारे में ये हुआ वेरिएबल का विशेषता, किसी तत्व की हुआ विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो, उसको हम लोग। अब यहां पर टर्म आएगा लेस देन और मोर देन। लेस देन, दो से कम, इसका क्या अर्थ हुआ? दो से कम ये हुआ संख्या, ये हुआ। दो से कम का अर्थ हुआ जीरो और दो या दो से कम, इसका अर्थ हुआ जीरो वन टू। अब इस संख्या पूछेगा तो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, इसको जोड़ेंगे। बात समझ गए? ये लेस देन टू, टू और लेस देन टू, दो से कम, दो या दो से कम। उसी तरह से दो से अधिक, दो से अधिक बोलेगा, दो से अधिक, दो से अधिक हो गया तो तीन चार पांच। जनरल सोचेंगे तो डैश डैश, लेकिन इस क्वेश्चन में पांच जितना रहेगा उतने पर रुक जाएंगे। लेकिन आम सोचेंगे अभी तो आगे का सारा। अब जैसे बिहार के नजरिए से सोचेंगे इधर तो बिहार के सीमा तक घुस जाएंगे। अब कोचिंग में रहेंगे तो कोचिंग तक ना घुसेंगे कि दूसरों में घुस जाएंगे। तो सेंस होता है, उसको समझेंगे कि आगे कहां तक। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जहां तक, वो सेंस होगा। उसी तरह से दो या दो से अधिक, तो क्या हो जाएगा? दो तीन चार पांच। तो दो या दो से अधिक में इतना को जोड़ेंगे, दो से अधिक में इतना को जोड़ेंगे। बोलिए क्या हुआ? दो से अधिक में इतने ना हुआ, दो से अधिक में दो को काहे लेंगे? माने जब बोल दिए कि तेरे गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तो कदम रख देंगे। तो जब उसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन जो दो से अधिक, तब दो से अधिक में तब तीन चार पांच डैश डैश आगे तक। अब दो या दो से अधिक तो तब दो शामिल। बात समझ गया ना? तो अब ये तो हाथ उठाई थी। तो बात को यहां समझ में आया टर्मोलॉजी। ये टर्म का भी हम लोग को डीआई में आगे चल करके बहुत काम पड़ेगा। तो शब्द को फिर से एक बार समझिए। अब यहां पर आ जाइए, देखिए क्वेश्चन जब बोलेगा दो या दो से अधिक, तब यहां तक पूरा हो जाएगा, इतना का बात हो रहा है। और जब दो से अधिक होगा तो ये छूट गया, दो से अधिक हो गया तो तीन से शुरू। अब स्कूल कॉलेज दिनों को याद कीजिए तो एक लाइन में समझ जाइएगा। ऑनर्स कम से कम 45 में मिलता है, तो क्या 44 वाले को मिल जाएगा? इस शब्द का क्वेश्चन टेबुलेशन में जो तीन चार बार लगातार पूछा है उसमें है, दिमाग आने वाले दिनों में पूछ भी सकता है। तो ऑनर्स जैसे हम लोगों को कम से कम 45 बोला जाता है, तो क्या 44 को मिल जाएगा? लेकिन 45, 46, 47, 48, 49 डैश 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 डैश, अब 100 तक, 200 तक, तो जहां तक है रुक जाएंगे। सेंस को समझिए। उसी तरह से किसी को 60%, कम से कम 60% बोलेगा तो 60 से लेकर के 100 तक जाएंगे। कम से कम 75 बोलेगा तो 75 से लेकर के 100 तक जाएंगे। डिस्टिंक्शन बोलेगी, सब क्वेश्चन बनाने में काम आएगा टेबुलेशन में। कम से कम डिस्टिंक्शन बोलेगा तो 75 से शुरू होता है। अब वहां पर यह नहीं बोलेगा कि तुम जान रहे हो नहीं जान रहे हो, याद है कि नहीं है, ये तुमको आ रहा है तो ठीक है, ना तो गया कम से। तो टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा ना? कम से कम का अर्थ होता है कि वहां से शुरू आगे का सभी।
जिसको अंग्रेजी में एट लीस्ट बोलते हैं। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, तो एट मोस्ट में अधिक से अधिक दू, इसका अर्थ हुआ कि इतना रास्ता को तय करना पड़ेगा। अधिक से अधिक दू, तो दू तक जाएगा लेकिन 3 4 नहीं जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसलिए उसको बोलते हैं एट मोस्ट। और एट लीस्ट 2, तो यहां से लेकर के यहां तक जाएगा, आगे सब। यानी एट लीस्ट में यहां से इधर की तरफ सोच रहा है तो यहां से आगे के सभी। यदि ये शब्द नहीं बोला जाए, 2 शब्द को समझिए, तो वर्तमान समय में किसी का शादी ब्याह नहीं होगा। अब तुम लोग को लग रहा, सोच जो दे रहा समझो, देख रहे ना, कुली नंबर 1, यहां से जो देख रहे हैं सारा इलाका मेरा ही है। तो ये क्या हुआ? यही तो हुआ, यहां से जो देख रहे हैं वो सारा इलाका मेरा ही है, ऐसा बोला, हो गया, मुर्गी फंस गई, काम बन गया। ठीक है, तो यही तो हुआ, यहां से जो देख रहे हैं, जहां से आगे का सारा, यहां से पीछे का सारा, यही तो एटलीस्ट। और बार बार बोले हैं कि ये टॉपिक में केवल दिमागे का खेल है, कोई बहुत मामला बड़ा है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने कभी इसको अच्छा से सोचा और समझा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत क्या कहता है, मन धकचुक धकचुक करता होगा। लेकिन नहीं समझ में आए ऐसा कोई बात नहीं है। क्या तो इस टर्म को हम लोगों ने जाना। इसमें कुछ क्वेश्चन किसी के मन में हो तो बोलिए। क्या आ रहा है समझ में ना? अब सब कुछ लिखेंगे, टेंशन नहीं तुम करना। ये कल भी पुरजा दी, आज भी वही पुरजा दी, तो इसीलिए अच्छा। और कहीं से आ रहा है तो तुम ही लोग ने दिया कि हम दिया? मैंने इसमें इंडिविजुअली थोड़ी सोचना है कि सामूहिक प्रयास। चलिए अगला टर्म आप देखिए, जितना भी हम लोग पढ़े उस पर देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसमें देखिए कितना चीज आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण, इसको लिखिएगा। उदाहरण, एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है, एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है। पहला, कुल खर्च की तुलना में भोजन का भिन्नात्मक भाग क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म, भिन्नात्मक भाग क्या है? दूसरा, शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है? तीसरा, भोजन की तुलना में कुल खर्च कितनी गुनी थी या है, जो शब्द देगा। भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे x बटे वाई लिखे, 1/5 आया था ना 20%, तो 1/5, तो ये 1/5 को हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्नात्मक भाग। वो तो 1 हुआ ही, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम पड़ जाता है फ्रैक्शनल फॉर्म। 1/5 को क्या बोलेंगे? भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल फॉर्म। समझ के बाद चलिए क्वेश्चन लिख लिए। अच्छा जल्दी कीजिए, तुम तो लगता है किसी का शादी होने ही नहीं देगी। अब तुम्हारे होने से सबको थोड़ी हो जाएगा, हाँ?
क्या? आगे बढ़े। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे उसको पकड़िए। पहला के लिए जब हम लोग हल करेंगे सॉल्यूशन, अब देखिए यहां पर कुल खर्च प्रतिशत 100, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जहां वहां पर ऑटोमेटिक हम लोग 100% या नहीं तो फिर माना कि कुल x, ये दो रास्ता मिलेगा। परसेंटेज सोचेंगे तो 100%, अब वैल्यू सोचना है तो x y z जो भी लेंगे, नहीं मालूम तो इतना मान लिए। भोजन पर खर्च प्रतिशत 20, इसलिए भोजन का भिन्नात्मक भाग क्या हुआ? तो भोजन पर खर्च बटे कुल खर्च 2/10 1/5, यही तो हुआ भिन्नात्मक भाग। यानी इसका अब इस पर बोलेगा कि कमेंट दीजिए, तो इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति, वह परिवार, वह देश अपनी आमदनी का 1/5वां भाग भोजन पर खर्च कर देता है। अर्थात 1 रुपया यदि वह कमाता है तो उस पर 20 पैसा वह भोजन पर, रक्षा टर्म देगा तो रक्षा पर, शिक्षा टर्म, अब यहां शब्द बदलते जाएंगे लेकिन सोच नहीं बदलेगा, काम करने का तरीका वही रहेगा। शिक्षा बोलेगा तो शिक्षा पर, रक्षा बोलेगा तो रक्षा पर, सुरक्षा बोलेगा तो सुरक्षा पर, विलासिता की वस्तु विभिन्न प्रकार का आइटम, मोबाइल पर, शिक्षा पर, हेल्थ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड पर, इस तरह से। तो जो शब्द बोलेगा ये 3 लाइन में हो गया। क्लियर? अब देखिए जब दूसरा होगा भिन्नात्मक भाग, तो दूसरा में पहला क्वेश्चन का पूरी आंसर उसमें शामिल होगा ही होगा। शेष भाग, तो शेष भाग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले भिन्नात्मक भाग चाहिए। शेष भाग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले भिन्नात्मक भाग। तो तीनों क्वेश्चन एक ही बार में नहीं पूछेगा, ये बात को समझिएगा। तब फिर इस क्वेश्चन को हमको वहीं से फिर शुरू करना पड़ेगा कि कुल खर्च प्रतिशत। अब ये एनसीईआरटी नहीं है कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, बात समझ गए ना? भोजन पर खर्च प्रतिशत कितना, इसलिए भोजन का भिन्नात्मक भाग 20/100 1/5। अब समझदार हो जाएंगे, डायरेक्ट भी कर देंगे, एक लाइन से थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब तब जाकर के शेष भाग यानी रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग, तब जाकर के एक रास्ता शेष प्रतिशत का भी खुल सकता है। शेष भाग के लिए हमेशा 1 में से घटाएंगे, 1 में से 1/5, 5 माइनस 1/5, यहां पर अब भिन्न जोड़ की क्रियाएं करना पड़ेगा, तब 4/5। शेष प्रतिशत का सोचेगा तो 100 में से 20% घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 80%। इसको भी यदि यहाँ चूंकि भाग पूछ रहा है इसीलिए 4/5 को दिखाना आवश्यक है। शेष प्रतिशत पूछ रहा है तो भिन्न के बाद भी आप परसेंटेज में जा सकते हैं, विकल्प खुला हुआ है। बात समझ गए ना? ये तो इस तरह से यदि ये पूछ रहे भिन्नात्मक भाग क्या है, तो उसमें पहले हमको शेष भाग निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले भिन्नात्मक भाग निकालेंगे तब शेष निकालेंगे। अब 1 से ही क्यों घटाए, उसका भी तो कुछ कारण रहा होगा। हाँ हाँ, कुल 1 होता है। अच्छा बताते हैं, टेंशन नहीं लो। 1 ही क्यों होता है, 100 ही क्यों होता है, उसका भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे तुरंत। तीसरा क्वेश्चन हो गया ना? तीसरा क्वेश्चन में देखिए कुल खर्च प्रतिशत कितना हुआ? 100। भोजन पर खर्च प्रतिशत कितना हुआ? इसीलिए यहां लिखेंगे अभीष्ट गुना
अंग्रेजी हो गया रिक्वायर्ड हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी, ये अभिष्ट क्यों लिखे? अभिष्ट का अर्थ अभिष्ट का अर्थ समझते हैं? अच्छा नहीं समझ रहे, चलिए देखिए एक लाइन में समझिए तब फिर बात समझिए। कौन कौन भोजपुरी जानता है? अच्छा जान रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बात है। देखो भोजपुरी का एक शब्द है, उसको पकड़ेगा तो अभिष्ट का अर्थ कभी भी जिंदगी में भुला नहीं सकता है। वहां का एक अर्थ है, एक लाइन, जैसन सोचले राली वैसन धनिया मोर बारी सावर न गोर बारी। इसका यही अर्थ है और कुछ नहीं है। जो मांग रहा है वही हम दे रहे हैं। बात आ गया समझ में? तो एक लाइन में समझिए, अतः भोजन की तुलना में कुल खर्च 5 गुनी है। थी जो शब्द रहेगा। क्या हुआ, तुम लोग बहुत मुस्कुरा रही है क्या? हाँ फिर देखो, हम शायरी नहीं मानते, सिचुएशन पर आता है। ये जो तुम लोग समझती होगी कि हम रट करके आते हैं, ऐसा तुम जब सिचुएशन आता है उसी का, और इसको सिचुएशन को कोई काट नहीं सकता है, समझ गए? और टॉपिक को पहले एक लाइन में समझिए तब फिर आगे बढ़िए। ये शेरो शायरी अलग चीज है जो तुम लोग समझ रही हो। मेरा इसमें, इसको स्टैटिक भाषा में बोलते हैं लॉजिक। स्टैटिक्स फुल्ली डिपेंड्स अपॉन लॉजिक। जिसने लॉजिक को समझ लिया स्टैटिक्स को तुरंत जान गया। जो लॉजिक को नहीं समझा तो उसका मेथड किताबों में ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो इसीलिए इसको शायरी मत समझिए, इसको लॉजिकल सेंस। हाँ बात समझ में आ गया? तो हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना, 67वीं में आया है, उससे पहले भी 2-3 बार आया है, तो उसको देखेंगे। अब जो बात हुआ कि एक ही क्यों हुआ और 100% क्यों होता है, इसको भी एक बार समझ लीजिए। एक बार इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले यूपीएससी 2009 या 11 में पूछ चुका है, उस शब्द का प्रयोग। लेकिन उस शब्द को समझिएगा, जब आपने क्वेश्चन किया तो उसको समझ लीजिए। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, एक परिवार हुआ, इसको हम लोग आइटम मद बोलते हैं। ये खर्च हो गया आरएस में। जैसे फूड हो गया, मान लीजिए हमने 1500 फूड पर कर दिया। हेल्थ हो गया, हेल्थ पर हमने 1000 किया। एजुकेशन, एजुकेशन पर हमने 1500 कर दिया। और हाउस रेंट, इस पर हमने 500 किया। और अदर्स, इस पर हमने 500 किया। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कल क्लास इस पर बताएंगे आगे भी। प्रतिशत का एक ही फॉर्मूला होता है दुनिया में, आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू मद बट्टे कुल मद गुने 100। आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू, दुनिया में परसेंटेज का एक ही फॉर्मूला होता है। इस पर कल विशेष चर्चा चलेगा। अब देखिए यहां पर, तो एक ही क्यों होता है, तो एक शब्द होता है आपेक्षिक, एक शब्द होता है सापेक्षिक, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो आपेक्षिक का होता है मद बटे कुल कर दिए, 100 नहीं लगता है, तो ये आपेक्षिक हो जाता है। और सापेक्षिक में मद बटे कुल मद गुणे 100 हो गया, यही तो हुआ सापेक्षिक। जब मेरी कोई पहचान नहीं है तो अपनी पहचान को बताने के लिए हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो कहते ना, हमर फूफा ये हथिन, हमर तो ये हथिन, हमर ये हथिन वो हथिन। बस क्या हुआ, समझ में आया ना बात? जैसे कोई स्थल देखना ना, यहाँ गांधी मैदान आ जाओ, तो गांधी मैदान फेमस है, वहां पहुंच गया तो इजिली लोग वहां पहुंच जाता है।
तो व्यवहार में जो अपोजिट शब्द का इस्तेमाल होता है इसी गुण के कारण होता है कि हमसे ज्यादा फेमस हमारा पड़ोसी है, वहां तक पहुंचेगा, उसको वहां से उठा के अपने घर तक ले आएंगे। बात समझ में आ गया ना? तो व्यवहार में जो अपोजिट शब्द का इस्तेमाल होता है इसी कारण से होता है। इसी में पूछा था, उस यहां पर मद को सेट कर दिए तो मद का हो गया। उसमें पूछा था आपको 11 और 9 में कि उस वर्ग की आवृत्ति बट्टे कुल आवृत्ति, उसको बोलते हैं सापेक्षिक आवृत्ति। उस वर्ग की आवृत्ति बट्टे कुल आवृत्ति ये दशमलव में होता है, और सापेक्षिक जो रिलेटिव हो गया उस वर्ग की आवृत्ति बट्टे कुल आवृत्ति गुना 100 हो जाता है, तो उसी को हम लोग सापेक्षिक बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों सेंस है। तो देखिए आपेक्षिक सापेक्षिक, अब ये जो हो गया 1500 बट्टे टोटल कितना हुआ? 5000। टोटल कितना हुआ? 5000। तो 1500 बट्टे 5000 कितना हुआ? दूसरा कट गया 3/10 0.3। अब परसेंटेज में 1500 बट्टे 5000 गुने 100 30%। यही दोनों में अंतर है। 1000 बट्टे 5000 0 पॉइंट कितना? दूना। ये हो गया आपको 1500 बट्टे 5000 0.3, 500 बट्टे 5000 0.1, 500 बट्टे 5000 0.1। अब सबको जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए सबका मालिक एक देखो, कह को एक देश एक चुनाव, सारा मुद्दा जो देख रहे हो हम एक हैं, बहुत सारा चीज एक। तो इसीलिए कुल का जहां पर सेंस होता है वहां पर हमेशा एक का ही इस्तेमाल होता है। तो जब भी ये सापेक्षिक होगा कुल ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और इसी को जब परसेंटेज में सोचेंगे तो यह क्या हो गया? 20%, 30%, 10%, 10%। तो सब क्या हो गया? 100%। जब भी किसी भी टेबल के लिए, अब यहां पर मान बदलते जाएंगे, जैसे देख रहे हैं ना, पुराना से पुराना स्कूल है, 100 साल पहले यूनिवर्सिटी सब कि बेंच पर कितने स्टूडेंट बैठ करके सालों साल चले गए, लेकिन वहीं का तो वही है। बात समझ गए ना? विद्यार्थी बदलते जाएंगे तो ये टेबल में वैल्यू बदलते जाएगा, लेकिन ये दोनों सोच हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए पिछले दिन बताए थे ना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, डैश डैश में जीते मरते जाएंगे। तो तुम लोग तो हंस के उड़ा दिया था। अब यहां पर ये बॉक्स में खाली डाटा बदलते जाएगा, लेकिन सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? इसीलिए जब भी हम लोग शेष भाग निकालेंगे तो अब देखिए इसका निकाल लिए, कितना हुआ? 15/50 3/10। तो अब इसके अलावा जो हुआ वही ना शेष हुआ। शेष का अर्थ को अब समझिए। तो इसका 3/10 हमको निकल गया, तो एक में से घटा दिए आपको 3/10, तो कितना हुआ? 7/10। अब यहां तक जोड़िए तो देखिए 30% चला गया तो 17% ना हुआ। कहीं से भी कहीं जोड़ करके प्रूफ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जबरदस्ती नहीं होता है, इसमें जो है सो जो अपना उसका सिद्धांत है उसको पालन करता ही करता है, चाहे किसी नजरिए से देखेंगे। तो शेष, अब ऐसा हो सकता है कि 2 के बाद शेष पूछेगा। 1 हो गया, परसेंटेज में 100 हो गया, फूड हो गया आपको, मान लीजिए सपोज दैट कितना लिया हम लोग? 30% था, 3/10। अब ये उसके बाद कहेगा हाउस रेंट कितना था? हाउस रेंट 10%, 1/10। तब जाकर के 1 - 3/10 - 1/10 जो हुआ यही रिमेनिंग पार्ट हुआ। रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग। बात है समझ में? ऐसा 3 के बाद पूछ सकता है तो 3 लाइन में लिखेंगे, जैसा लिखे हैं 2 का वैसा 3 का। भोजन पर इतना, शिक्षा पर इतना, तब रिमेनिंग पार्ट कितना। बात समझ में आया? 4 के, अब 4 पर पूछ सकता है। तब तो ऐसा थोड़ी है कि हरदम 1 का कसम खाया हुआ है कि 1 का पूछेगा।
इसीलिए क्वेश्चन में सेंस होता है, टाइप होता है। मैथ में टाइप पर जोर दिया जाता है। टाइप पकड़ में आएगा तो डाटा बदलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं है, बनना उसी तरह से होगा। इसलिए हम लोग टाइप पर जोर दे रहे हैं कि ऐसा सवाल आएगा, उसका इलाज ऐसे। डॉक्टर सब हर दिन यही करता है, ऐसा सिम्टम्स, ऐसा कंपोजिशन का दवाई मारना है, सक्सेस नहीं हुआ फिर दूसरा नहीं डॉक्टर दवाई बदल देता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तुम लोग समझती हो ऐसे बदल देता है, ऐसा नहीं होता है। वो लिया, हाँ ये सिम्टम ये देना, अब नहीं काम किया क्योंकि सबका अलग अलग सिचुएशन है, तो दूसरा फिर नहीं हुआ, तीसरा प्रयास। या हम लोग करते हैं डॉक्टर बदल लेते हैं, तो उससे थोड़ी होता है। बात समझ गए? तो इसीलिए जैसा बोले वैसा सिचुएशन के हिसाब। वकीलों सब हर दिन यही पढ़ता है, ऐसा सिचुएशन ऐसा दफा, ऐसा सिचुएशन ऐसा दफा। क्रिकेटरों सब हर दिन यही काम करता है, ऐसा गेंद ऐसा मारेंगे, ऐसा गेंद ऐसा मारेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसा सवाल ऐसा लिखेंगे, ऐसा सवाल ऐसा लिखेंगे। यही बात तो करना है। बात आ गई समझ में? चलिए, क्या थक गया क्या? कितना हो गया? वो समय का पता है आज? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं इसके बाद नया टॉपिक होगा अगला, तो हरबड़ान के देखिए 5 मिनट 2 मिनट आप रुको ना। मैं अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो हेलो, आवाज तो जा रहा है। अच्छा कोई बात, देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। भोजन पर कितना हुआ? 30%, 3/10। ठीक है। मकान किराया, किराया 10%, 10/1/10। तब जाकर के शेष भाग। तो पहले एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों पर मिलाकर 3/10 प्लस 1/4 तब जाकर के शेष भाग। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां डायरेक्ट बता दिए, हमको नहीं है डायरेक्ट होगा तो रुक रुक करके। बात समझ गए ना? अपना ये नहीं है कि डरने की जरूरत है, थोड़ा प्रयास करेंगे। डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे, फिर जाकर के तब शेष भाग निकालेंगे। शेष भाग बराबर 1 माइनस तब जाकर के 4/10, 10 माइनस 4/10, 6/10। फिर काट के छोटा कर देंगे 3/10। किसी को एक के बार में समझ आ जाएगा तो शेष भाग के लिए एक के बार यहां पर कर देगा। शेष भाग बराबर 1 माइनस 3/10 माइनस 1/10। अब यहां पर करेगा 10 एलसीएम, 10 माइनस 3 माइनस 1, 10 माइनस 4/10, 6/10। फिर अंत में वही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत की, जैसा शुरू में मन होगा, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। बात समझ गए ना? थोड़ा मेहनत करेंगे। ये नहीं को ऐसे कर लिया तो ऐसा, वो ऐसा। मैथ में क्या मेथड होता है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना? इसलिए धीरे धीरे प्रयास करेंगे अच्छा से। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। घर पर जाकर के थोड़ा सा एक बार देखेंगे, समझेंगे, तब फिर जाके होगा। जी सर, जी सर, जी सर। कल अब टाइम का तो वहां से इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्लास है।